हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो गोले जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, वह u1 व u2 वेग से एक ही दिशा में एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील हैं, प्रत्यास्थ टक्कर के बाद गोलों को जो वेगों का परिकलन कीजिए और बताइए कि क्या होगा यदि दोनों में से एक गोला जो है माना m2 विराम में हो। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में दो गोले हैं, सरल रेखीय टक्कर करते हैं एक दूसरे के साथ। टक्कर की प्रकृति कुछ भी हो सकती है। ये पहला वाला गोला मान लीजिए u1 गति से चल रहा है, ये u2 गति से। अब ये टकराते हैं, ये तब टकराएंगे जब u1 ज़्यादा हो u2 से। टकराने के पश्चात मान लीजिए जो पहला गोला u1 चल रहा था वो v1 से चलने लगा, दूसरा वाला v2 से चलने लगा। इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका m2 है। तो यहाँ पे हम E का सूत्र लिखेंगे, E बराबर ऊपर लिखा जाएगा दूर जाने की अपेक्षित गति। दूर जाने की अपेक्षित गति यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे v2 ज़्यादा होगा v1 से और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए v2 ऋण v1 भागे पास आने की अपेक्षित गति। यहाँ पे u1 ज़्यादा है u2 से और दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए u1 ऋण u2। तो ये हो गया सूत्र E का। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये समझते हैं, दूसरी चीज़ जो यहाँ टक्कर हो रहा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, जो बल होता है उसको हम देते हैं F बराबर dp सदिश भागे dt से, अर्थात संवेग में जो उसकी दर परिवर्तन होती है, परिवर्तन की दर वही बल होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी बल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो संवेग है संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद वो तो बराबर होगा, नियत होगा, संरक्षित होगा। तो प्रारंभ में जो संवेग है वो है mu1 धन m2u2, m1u1 धन m2u2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। ये बराबर होना चाहिए अंतिम संवेग के, अर्थात m1v1 धन m2v2 के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज संघट्ट के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं प्रत्यास्थ संघट्ट की, प्रत्यास्थ संघट्ट की तो प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E का मान होता है 1 के बराबर, क्योंकि वहां पे गतिज ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है। इसलिए हम बोलेंगे कि E जो कि था v2 ऋण v1 भागे u1 ऋण u2, इससे हमें मिलेगा u1 ऋण u2 बराबर v2 ऋण v1। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट हो, अप्रत्यास्थ संघट्ट हो, आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ, ये वाला जो चीज है वो तो तीनों संघट्ट के लिए सही है, क्योंकि संवेग तो संरक्षित होगा ही बिना बाहरी बल लगे। जब ये दोनों गेंदें चिपक जाएंगी तो वहां पे ये v2 ऋण v1 जो है वो शून्य हो जाएगा, तो E का मान शून्य हो जाएगा वहां के लिए। तो इन मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये पहली वाली गेंद है और ये दूसरी वाली वस्तु है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है। ये मान लीजिए u1 गति से आ रहा है इसकी तरफ और ये u2 गति से जा रहा है। दोनों मान लीजिए टकराते हैं, अर्थात u1 ज़्यादा है u2 से। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के पश्चात अलग अलग हो जाते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। अर्थात मैंने मान लिया कि ये प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर में होता यह है कि दोनों ही जो कण होते हैं वो टकरा के एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अब अपने आकृति को पूर्णतः वापस से प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए टक्कर के पश्चात इसकी गति हो गई v1, इसकी गति हो गई v2। तो यहाँ पे सीधी सी बात है v2 ज़्यादा होगा v1 से। अब सबसे पहले यहाँ पे हम E के सूत्र से लिख सकते हैं u1 ऋण u2 बराबर होगा v2 ऋण v1 के। तो ये तो पहला समीकरण हो गया, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा। संवेग के संरक्षण से यहाँ पे लिख सकते हैं m1 u1 धन m2 u2 बराबर m1 v1 धन m2 v2। हम क्या करते हैं कि m1 u1 और m2 u2 इसको कुछ बोल देते हैं, मान लीजिए अल्फा बोल देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 v1 धन m2 v2 बराबर अल्फा के। वहीं हम इस u1 u2 को, u1 ऋण u2 को k बोल देते हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे k बराबर v2 ऋण v1। अब हम क्या करते हैं कि इसको ये समीकरण 1 से हटा के इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं कि v2 का मान उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ है m1 v1 धन m2 v2 की जगह पे डालेंगे तो k धन v1 बराबर अल्फा। अर्थात यहाँ से आपको v1 मिलेगा, यहाँ है m1 v1 धन m2 v1 धन m2 v1 और इधर है अल्फा ऋण m2 k। ये हो जाएगा v1 और यहाँ हो जाएगा m1 धन m2 और इधर आ जाएगा अल्फा ऋण m2 k।
तो आपको V1 मिला यहाँ से, V1 बराबर अल्फा भागे M1 धन M2 ऋण M2 के भागे M1 धन M2, अल्फा जो कि था M1 V1 धन M2 V2 अथवा M1 U1 धन M2 U2। तो इस M1 U1 धन M2 U2 का यहाँ पे डाल देते हैं, तो V1 मिलेगा M1 U1 धन M2 U2 भागे M1 धन M2 ऋण M2 के का मान यहाँ पे है V2 ऋण V1 अथवा U1 ऋण U2, तो U1 ऋण U2 डालते हैं ताकि हमें V1 का मान मिल जाए। U1 ऋण U2 गुणे के, तो के का मान रख दिया भागे M1 धन M2। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा, हम लोग U1 वाले पद को U1 के साथ कर लेते हैं, U2 वाले को U2 के साथ। तो यहाँ V1 मिल रहा है आपको M1 ऋण M2 भागे M1 धन M2 गुणे U1 धन, यहाँ मिलेगा 2M2 भागे M1 धन M2 गुणे U2। तो ये हो गया हमारा V1। इसी तरीके से हम V2 निकालते हैं। यहाँ पे देखिए V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस V1 का जो मान है उसको उठा के हम इसमें डाल सकते हैं यहाँ इस समीकरण में। तो आपको V2 मिलेगा, V2 बराबर M2 ऋण M1 भागे M2 धन M1 गुणे U2 धन 2M1 भागे M2 धन M1 गुणे U1। तो ये हो गया टक्कर के पश्चात दूसरे वाले कण का M2 का वेग, और ये वाला हो गया टक्कर के पश्चात M1 का वेग। V1 को बल्कि इधर ही लिख लेते हैं। V1 कितना है, M1 ऋण M2 भागे M1 धन M2 गुणे U1 धन 2M2 भागे M1 धन M2 गुणे U2। तो ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर। प्रश्न के प्रथम भाग में हमसे पूछा जा रहा था कि प्रत्यास्थ टक्कर के बाद उनके वेगों का परिकलन कीजिए, तो वो हमने कर लिया। फिर बोला जा रहा है कि दोनों में से एक गुला माना M2 विराम में हो। प्रश्न में बोला जा रहा है जो ये M2 है अगर उसको हम विराम में कर दें तब V1 और V2 बताना है। अर्थात यहाँ पे दूसरे प्रश्न का हल लिखेंगे, M2 जो है वो विराम में है, M2 विराम में मतलब U2 जो है वो शून्य है। इस अवस्था में हम लिखेंगे V1 का मान, V1 बराबर U2 शून्य है, तो यहाँ लिखा जाएगा M1 ऋण M2 भागे M1 धन M2 गुणे U1। ये हो गया V1, और V2 लिखेंगे V2 बराबर 2M1 भागे M1 धन M2 और यहाँ गुणा करेंगे U1 का। तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, और ये हो गया प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।